वह शादी करना चाह रहे थे, कहीं भाभी जो है वो गरीब घर से है, रिस्पेक्ट नहीं करी गई, फोर्सफुली जोर देकर बात की जा रही है, रिप्लाई टू रिप्लाई यहाँ पर ये चीजें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। लाइक करके अपनी सजेशन देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। जैसे कि मैंने मॉर्निंग ही आप लोगों के साथ शेयर किया है निकी सुमित का और कामनी और उनके हस्बैंड का, ठीक है जी। मैं यहाँ पर एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे पता है कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टियां बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर एक तो पार्टी हो गई सुमित और निकी की ओर से, दूसरी हो गई अजीत और कामनी की ओर से। लेकिन यहाँ पर माता जी जो हैं वो अपना रोल सही से नहीं निभा पा रही हैं। यहाँ पर रोल वर्ड मुझे बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में वीडियो में भी बताया है कि माता जी को दोनों पक्ष समान होने चाहिए, जाने की दोनों बेटे दोनों बहुएं एक बराबर, है ना। लेकिन ठीक है, कोई सेवा ज्यादा कर रही है, जहाँ जिससे ज्यादा प्यार है तो आप उसकी ओर हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो सब चीजें आप नहीं करो, वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर सुमित ने पोल पट्टी खोलते हुए कल रात के वीडियो में उसने वो बातें क्लियर करी हैं, वो सोशल मीडिया पर बातें लाकर रखी हैं जो कि ऑफ कैमरा उनके यहाँ पर हुई होंगी, है ना। उस समय तो यूट्यूब भी नहीं था, मतलब ये लोग यूट्यूब पर नहीं थे, यूट्यूब तो बहुत पहले से ही था, है ना। लेकिन सुमित को ये सारी बातें कहते हुए अच्छा नहीं लगा मुझे तो। लेकिन एक चीज मुझे और भी अच्छी नहीं लगी यहाँ पर, जब सुमित ने ये बात बोली है। देखो, पहले तो बात तो ये है, मैं सब लोगों को क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर किसी के सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक विचार रख रही हूँ, मेरी अपनी क्या कहते हैं ओपिनियन रख रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए। घर गृहस्थी की बातें यहाँ पर आप शेयर मत करो, क्योंकि लोगों को दिखाओगे तमाशा ही बनेगा। जैसा कि अभी सुमित ने किया, सुमित ने बोला कि अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर्स को जो कि कमेंट करते हैं, भैया कमेंट अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप रिमूव कर दो, हटा दो, कमेंट सेक्शन अपना ऑफ कर दो, इतना तो कर सकते हो ना। लेकिन नहीं, आपने उन कमेंट्स को उठाकर वो सारी चीजें करी हैं, बातें करी हैं जो कि असभ्य थी यहाँ पर यूट्यूब पर। तो जी आप अपनी भाषा जो है ना वो सभ्य रखें, एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बात कब क्या बोलनी चाहिए। मैं मर्द हूं, मैं कितना मर्द हूं, मैं दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा, कोई सामने तो आए। ये सारी बातें कहनी और करनी बहुत ही गलत है। कमेंट सेक्शन में जिसने लिखा उसने अपनी सोच रखी, हो सकता है वो आपसे एग्री ना करता हो, लेकिन उसने आपको व्यू दिया, ठीक है, और अपनी ओपिनियन रख के वो चला गया। आपको क्या चाहिए था, अपना वो वाला कमेंट रिमूव कर देना चाहिए था। अब माता जी जहां पर बैठकर पीछे हाँ में हाँ मिलाती हुई सुमित की नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर माता जी से मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि जब वो बड़की बहू की आपकी वो डिसरिस्पेक्ट ही होना हो गया कि डिलीवरी के आफ्टर डिलीवरी उनकी कैसे सेवा की गई, वो सारी चीजें, मतलब वो चीजें गलत थी। आप हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर आई। जहाँ फिर देखिए बड़की बहू की फैमिली को लेकर जहां पर जो बातें कल करी गई हैं वो भी तो सही नहीं है ना। तो वहां पर माता जी को अपने छोटे बेटे को चुप करवाना चाहिए था। नहीं बेटा, हमें ये बातें जो है सोशल मीडिया पर नहीं रखनी है। सोशल मीडिया कोई हल नहीं है भैया, ये कोई अदालत थोड़ी ना जो आप लोग यहाँ पर आते हो। बड़े यूट्यूबर है, छोटे यूट्यूबर है, कोई भी क्रिएटर है, यहाँ पर अदालत लगा लेता है और सोचता है कि व्यूअर्स जो है वो फैसला करेंगे। व्यूअर्स नहीं करेंगे, वो मेंटली अपसेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन वो तो अपसेट हो जाते हैं और यहाँ पर तो सारा पैसे का ही चक्कर है। मैं क्लियर कट बात करती हूँ, बेशक किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। आप लोगों को पता है डॉलर मिलते हैं, सारी चीजें होती हैं, क्यों नहीं मिलेंगे भैया। आपने वीडियो अपलोड करिए, ठीक है, आप उस समय उसका उस वीडियो का मोनेटाइजेशन भी अगर आप ऑफ कर देते हो, है ना, ठीक है, हमें डॉलर नहीं चाहिए, फिर भी यूट्यूब ऐड लगाएगा, क्योंकि यूट्यूब को तो डॉलर चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर तो रिप्लाई टू रिप्लाई खेला जा रहा है। वहां पर कामनी ने 24 घंटे दिए थे अपने पारिवारिक मसले को हल करने के लिए, परिवार के बीच में ही बैठकर। लेकिन नहीं, उसने बोला, एक शॉर्ट वीडियो उसने अपलोड करी थी कि मैं एक सारा वीडियो उसने बनाया है, अगर
पारिवारिक मसला जो है ऑफ कैमरा नहीं सुलझता है तो मैं वो वीडियो पब्लिक कर दूंगी। जी उसने वो वीडियो पब्लिक कर दी। तो यहाँ पर ये भी बात आती है कि सुमित ने सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दी हैं, ये बातें बताते हुए कि मैं इनको देखने गया था, है ना, मैंने अपनी भाभी की शादी अपने बड़े भैया से कराई, जब बड़े भैया की शादी मैंने इनसे कराई, बड़े भैया एग्री नहीं कर रहे थे। भैया वो बंदा क्यों एग्री करेगा, ऐसा मुझे कमेंट्स आए हैं। तो चीज़ें क्लियर हैं व्यूअर्स को। अच्छा जी, जिसका जो कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जिसका भी कोई काम नहीं है ना, तो वो मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी की उठाने के लायक नहीं है, फिर भी आपने उसकी शादी क्यों करवा दी। और यहाँ पर घर में बड़े होने का फर्ज तो फिर ये सुमित छोटे भैया ही निभा रहे थे, है ना। और वहाँ पर कामनी जो कि एक वर्किंग वुमेन थी बिफोर मैरिज, है ना, तो आफ्टर मैरिज जो है किस औरत को अच्छा लगता होगा कि उसका पति जो है वो घर पर रहे, है ना, जहाँ उसके पास काम नहीं है, जहाँ फिर वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको भी सुनने को कुछ ना कुछ मिलता होगा। भैया ना भी मिलता हो सुनने के लिए कुछ, है ना, लेकिन उसकी भी तो कुछ इच्छाएं होती होंगी ना, कुछ वो भी खर्च करना चाहती होगी, कुछ ऐसा है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं घुटती होगी, वो सारी चीज़ें हैं। एक इंसान होने के नाते, एक औरत होने के नाते मतलब मैं अच्छे से समझ सकती हूँ ये बातें, लेकिन ठीक है वो सफ़र कर रही थी आज की तारीख में, जिसने वो स्ट्रगल पीरियड जो है अपना अच्छे से चुपचाप सहन कर लिया, आज वो ऊंचाइयाँ छू रही हैं, जो भी कमाई कर रही है, हस्बैंड वाइफ जो है आप लोगों के सामने है। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे पहले बात लेकर कौन आया, यहाँ पर तो ये हैरानी की बात हो रही थी। माता जी भी बीच में हाँ में हाँ मिलाती नजर आ रही थी, निक्की जो है वो चुप बैठी हुई थी, और सिर्फ वो सुमित जो है वो खुलासे करते हुए नजर आए थे, व्यूअर्स के सामने वो सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट रखते हुए नजर आए थे, कामली की फैमिली पर भी बात करते हुए नजर आए थे, जो कि बिल्कुल ही गलत था। उनका ये नज़रिया गलत इसलिए था, मुझे नहीं लगता कि आप उनकी फैमिली के, कामनी की फैमिली के बारे में आप यहाँ सोशल मीडिया पर कुछ भी बात करो और उस चीज़ को लेकर और तूल दो, है ना। जो बातें ऑफ कैमरा क्लियर हो सकती थी, सॉर्ट आउट हो सकती थी, उसको नहीं किया गया। तो यहाँ पर आंटी जी को यही कहा जाता है, यानी कि मदर को यहीं पर कहा जाता है कि आप अपने परिवार का जो भी मसला है यहाँ पर सोशल मीडिया पर ना दिखाएं, और ये चीज़ के लिए आप अपने बच्चों को स्पेशली बोल दें कि कंट्रोवर्सी जो है अब और आगे ना बढ़ाई जाए, ये बातें यहीं पर ख़त्म हो जाए। अच्छी बात है, ठीक है, आपकी बड़ी बहू से नहीं बन रही है इस समय, है ना, लेकिन वही ना मर्यादा में रहते हुए चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसको सेपरेट रहने दो, उसको आराम से, वो रह रही है, अपना काम कर रही है, उसको करने दो। आपको ये छोटा बेटा प्यारा है तो आप इनके साथ रहो, आप अपनी ज़िंदगी इनके साथ गुजारो, लेकिन माँ की तो दोनों बेटे ही आंखें होती हैं, है ना। तो फिर वही बात है ना, आप एक नज़र से दोनों बच्चों को क्यों नहीं देख रही हो, एक बेटे की हाँ में हाँ मिलाती हुई नज़र आ रही हो, और सोशल मीडिया पर ये सारी बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये तो अब कमेंट सेक्शन में आप लोग भी पढ़ते होंगे, और जो मुझे कमेंट आ रहे हैं वो भी मैं समझ रही हूँ अच्छे से कि व्यूअर्स जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, व्यूअर्स को भी वो बातें, वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर कामनी के हस्बैंड ने जो है एक चीज़ आज ये भी क्लियर करी कि जब तुम्हारे पति छोड़ देंगे तो मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसा मतलब देवर शादी करना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं उन हस्बैंड वाइफ की जो आपसी कभी नोक झोंक होती होगी, तो भैया ने अपना मन हल्का करने के लिए छोटे के साथ अगर बात कर ली तो वो बात भी यहाँ पर रख दी गई, तो वो चीज़ें बहुत ही ख़राब है। तो यही है कि इन्फ्लुएंसर होने के नाते आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आज के जो भी बच्चे होंगे वो यही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि नहीं, शादी ब्याह में तो मेरे को लगता है कि ससुराल वाले ही ऐसे होते हैं। अच्छा जी, ससुराल वाले ही होते हैं, दहेज प्रथा की भी ये सब चलन चलते हैं, अभी तक चलते हैं कि एक भाभी जो है वो गरीब घर से है, ठीक है, इसलिए उसको दहेज के लिए, उसको चीज़ों के लिए सुनाया जाता है, और जहाँ पर घर के बड़े जो हैं वो छोटे होते हैं, तो ये गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जाने कि आप लोगों ने देखा है कि सुमित का ये कहना है कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी गई, है ना, मेरी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करी गई, लेकिन बार बार जो फोर्सफुली जोर देकर बात की जा रही है वो यही करी जा रही है कि सुमित का कहना है कि मेरी रिस्पेक्ट भाभी की घर में जो शादी थी उसमें नहीं की गई। मतलब आप लोग वहाँ पर मेहमान थे, आप मेहमानों की तरह वहाँ गए, ठीक है, रिस्पेक्ट इन सेंस मतलब उन्होंने आपको कुछ गलत सलत बोला, जहाँ फिर लेन देन को ही आप लोग रिस्पेक्ट समझते हो, ये थोड़ा क्लियर करके आप बता दें।
है ना। लेकिन रिप्लाई टू रिप्लाई यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही ख़राब लग रही हैं व्यूअर्स को, जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स जो है वो भी किसी एक की सपोर्ट में नहीं है। ये मैंने अभी जज करा है, इस चीज़ को देखा है मैंने कि कमेंट सेक्शन मेरा भरा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इससे पहले जो मेरा वीडियो आया बहुत ही सभ्य तरीके से, सलीके से उन्होंने अपनी बात रखी है कि कामनी की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि अगर औरतों की बातें आती हैं, यहाँ पर कौन टॉन्टिंग वे में बात करता था, किसने क्या स्टार्ट किया और किसने क्या नहीं किया, है ना, तो वो उनके पारिवारिक घरेलू मसले थे और वो जहाँ पर नहीं आने चाहिए थे, वो चीज़ें गलत हुई। लेकिन अब इन बातों में जो है आदमी भी सामने आ गए हैं, आदमी भी औरतों के ऊपर बात करते हुए नजर आए हैं, तो वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी, है ना। तो मेरे को लगता है व्यूअर्स को भी अच्छी नहीं लगी हैं वो बातें। तो यही वो बात है कि देखिए, एक तो आप सभ्य तरीके से आपने बात रखी है कामनी की ओर से, अभी तक तो हमने यही देखा कि बड़े ही सभ्य तरीके से बात रखी गई है। और जी एक और फैमिली मेंबर है शायद इनके, या फिर वो फ्रेंड सर्कल में है कोई, तो उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है, उसके लिए भी बहुत ही सलीके से बात रखी है कामनी के हस्बैंड ने, यानी कि अजीत भैया ने, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे फिलहाल तो यही लग रहा था कि हाँ जी ये मसला यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन अगर रिप्लाई टू रिप्लाई खेला जा रहा है, 24 घंटे का टाइम जो है कामनी ने दिया, लेकिन उस पर भी आप लोगों ने कोई भी मसले का हल नहीं निकाला है बड़े बूढ़ों ने बैठकर आपस में, तो फाइनली जो है अब रिप्लाई टू रिप्लाई अगर ये कुछ कहेंगे तो फिर ये भी चुप नहीं रहेंगे। तो वही बातें जो हैं अब सबके सामने आ रही हैं, तो जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से हाथ जोड़कर मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगी कि बड़ों को कहना चाहती हूँ यहाँ से एक कि प्लीज़ आप अपने घर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि ये बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ही ये मतलब क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, यही मैं कहना चाहूँगी, है ना। तो कहीं ना कहीं बड़ों को डिसरिस्पेक्ट दिया जा रहा है, सब्सक्राइबर को गलत बोला जा रहा है, तो सो प्लीज़ वो चीज़ें ना हो। अपने घर का घरेलू मसला जो है आप जितनी जल्दी हो सके ऑफ कैमरा जो है सॉर्ट आउट कर लें। तो कैसा लगा मेरा अभी का वीडियो, ये जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।